Assalamualaikum student. This video is for class 6A and B. Today we will start a new chapter, that is the Vedic civilization. It is in page number 24. So open your book and follow the explanation. Today we will discuss the Vedas and the Vedic literature. After that we will discuss early Vedic period and the later Vedic period. Okay, let's start the chapter. The Vedas are the earliest literary composition in India. इंडिया का जो सबसे पुराना लिटरेरी अर्लीस्ट लिटरेरी कंपोजिशन है वो क्या है? वेदास है. वेदास मीन्स नॉलेज. अंडरलाइन दिस सेंटेंस कि वेदास का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट विद विच मीन्स टू नो. ये जो वर्ड है वेदास, ये कहाँ से आया है? कौन से लैंग्वेज से आया है? संस्कृत से. कौन से वर्ड से? विद. वी विद, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू नो, जानना. देर आर 4 वेदास. ये आपको याद रखना है. कितना वेदास है? 4 वेदास. दे आर द ऋग वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्वा वेदा. ओके. अराइजिंग आउट ऑफ द वेदा और अदर लिटरेरी कंपोजिशन आर called Brahmanas, Aryanas, Upanishad and Puranas. वेदास के अलावा ये सभी नेम्स आपको याद रखना है जो वैदिक लिटरेचर में इंक्लूड है. एंड द एपिक्स रामायणा एंड महाभारता. रामायणा एंड महाभारता एपिक्स है. The entire literature based on Vedas is referred to as the Vedic literature. ये जितना भी लिटरेरी सोर्सेज है, जो भी अभी हम लोग नेम देखें वेदास का, और ब्राह्मणास, आर्यनिकास, उपनिषद हो गया या फिर एपिक्स है, ये सब मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक लिटरेचर. ओके. इन इंडियन हिस्ट्री the period 1500 to 600 is called the Vedic age, as the most of the information about this period is derived from the Vedic literature. इंडियन हिस्ट्री में 1500 BC टू 600 BC जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है? वैदिक लिटरेचर से. तो वैदिक लिटरेचर से इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसीलिए इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? वैदिक एज. अंडरस्टूड. During the Vedic age, people called Aryans settled in North India. वैदिक एज में क्या हुआ था? कुछ लोग सेंट्रल एशिया से आकर नॉर्दर्न इंडिया में आकर सेटल हो गए थे. दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्पोक वन ऑफ द सेवरल आर्यन लैंग्वेजेस. क्योंकि उनका जो लैंग्वेज था आर्यन लैंग्वेजेस था, इसलिए उन लोगों को क्या कहा जाता है? आर्यंस. एंड प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया. कहाँ से आए थे वो लोग? सेंट्रल एशिया से आए थे. इंडिया वॉज named Bharatvarsha after a powerful Aryan tribe called Bharata. तो आर्यंस में से एक पावरफुल ट्राइब था जिसका नेम था भारता. उसी भारता के नाम से इंडिया का नाम क्या रखा गया? भारतवर्षा. अंडरस्टूड. The Vedic age can be divided into the early Vedic period 1500 BC to 1000 and the later Vedic period 1000 to 600 BC. So we have to understood the historians have divided the Vedic period into two portions, right? The first one is early Vedic, which start from 1500 BC to 1000, and 1000 के बाद 600 तक जो period है वो क्या है? Later Vedic period है. Now we are proceeding to our next topic, that is the early Vedic period. The early Vedic people lived in the region called Sapta Sindhu, मॉडर्न हरियाणा एंड अनडिवाइडेड पंजाब. तो अर्ली वैदिक पीरियड जहाँ पे सेटल थे वो एरिया क्या कहा जा रहा है? सप्ता सिंधु, जो अभी कहाँ पे? हरियाणा एंड पंजाब में है. इट वॉज वाटर्ड बाई 7 रिवर्स. तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सप्ता सिंधु मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्ता सिंधु? सप्ता मीन्स 7 और सिंधु मीन्स रिवर. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे 7 रिवर्स था, इसीलिए इसको हम लोग सप्ता सिंधु बोलते हैं. इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, बीज, सतलज एंड सरस्वती. द सरस्वती हैज़ ड्राइड अप सिंस. तो अब सरस्वती क्या हो गया? सूख गया है. द अर्ली वैदिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड ऋग वैदिक एज बिकॉज द ऋग वेदा वॉज कम्पोज एट दिस टाइम. अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि ऋग वेदा जो कम्पोज हुआ है, जो कंपोजिशन किया गया है, वो इसी पीरियड में हुआ है. अंडरस्टूड. The Rig Veda is a very valuable source of information of the early Vedic period. It is a collection of 1028 hymns,
prayers in the praise of gods. तो हम लोग को जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड का वो किससे? ऋग्वेदा से ही मिलता है। और इसमें इतना हाइम्स एंड प्रेयर्स है 1028. Initially, it was not in written form but was passed on orally. Knowledge passed on this way is known as Shruti. Starting में जो ऋग्वेदा था वो written form में नहीं था, वो orally knowledge pass किया जाता था. इसको क्या कहते हैं? श्रुति, जो orally knowledge pass हो रहा है. Okay, the next heading is, now we are discussing about the political life of the early Vedic period. The first heading is tribal division. In the early Vedic period, the Aryan were divided into tribal groups. वो लोग tribal groups में divided थे, and each groups lived in the village or grama. वो लोग कहाँ पे रहते थे? Villages में रहा करते थे, जिसे क्या कहते हैं? Grama. Understood? The tribes were cattle breeders. वो लोग cattle breeders थे, मतलब cattles का जो animals है उसका ध्यान रखना और उसका production करना. They fought wars called Gavishti over the possession of cattle and grazing ground. Cattle को graze करने के लिए, जानवर को चराने के लिए जो ज़मीन का ज़रूरत होता था उसके लिए वो लोग वॉर भी किया करते थे, और इस वॉर को क्या कहते हैं? गविष्टि. Understood? The next heading is Rajan. The tribal chief was called Rajan. Tribal के chief क्या कहा जाता था? Rajan. He led his ट्राइब इन वॉर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था? राजन का. और अगर वॉर हो रहा है दो ग्रुप्स के बीच में तो इसमें जो लीडर हुआ करते थे वो राजन उसके लीडर होते थे. ही रिसीव्ड अ बाली और द वॉलेंटरी डोनेशन, और इसके बदले वो बाली रिसीव करते थे जो एक डोनेशन होता था अपने सर्विस के लिए जो भी वो काम कर रहे हैं. अंडरस्टूड? The Rajan was assisted by a commander in chief, the chief priest. अब उनके साथ जितने भी ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे कमांडर इन चीफ को बोले सेनानी, द चीफ प्रिस्ट हो गया पुरोहिता, एंड द विलेज हेडमैन इज नोन एज ग्रामिनी. अंडरस्टूड? और वो अपने जो सर्विस, अपना जो काम कंप्लीट कर रहे वो किसके ज़रिया हो रहा है? सभा एंड समिति के ज़रिया. सभा मीन्स अ स्मॉल कमिटी ऑफ अ विलेज एल्डर्स एंड समिति मीन्स द जनरल असेंबली. तो इस तरह से पॉलिटिकल कंडीशन जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड का था. अंडरस्टूड? आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अर्ली आर्यंस, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन लाइफ ऑफ द पीपल. तो अब हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अर्ली आर्यंस. ओके. ऑक्यूपेशन, उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर एंड कैटल rearing, मतलब मवेशी पालना, एनिमल्स पालना. ओके. with the main occupation of the early Aryans, underline this sentence, the Aryans grew wheat, barley and rice. क्या क्या एग्रीकल्चर किया जाता था? क्या कल्टीवेशन होता था? वीट का, बार्ली और राइस. ओके. the cow was central to their lives, और सबसे सेंट्रल फिगर क्या था उन लोगों के लिए? cow. a man's honor was measured in terms of number of cows he possessed. मतलब एक इंसान का इज्जत, एक इंसान का स्टेटस इतना हुआ कि उसके पास जितना ज़्यादा काऊ है उसके पास उसका उतना ज़्यादा इज्जत, उतना ज़्यादा स्टेटस हुआ करता था सोसाइटी में. ओके. द काऊ वॉज ऑल्सो यूनिट ऑफ बार्टर, और बार्टर सिस्टम के लिए भी काऊ का यूज़ किया जाता था. यू नो द बार्टर सिस्टम? पहले ज़माने में कॉइन्स तो नहीं हुआ करता था. उस टाइम जो भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो अपने सामान से उसे एक्सचेंज किया करते थे. तो यहाँ पे एक्सचेंज के लिए क्या यूज़ किया जा रहा था? काऊ. द आर्यन यूज हॉर्सेज एंड चैरियट्स इन वॉर्स एंड पीस. तो और आर्यंस क्या यूज़ करते थे? हॉर्सेज एंड चैरियट जिसमें 2 व्हील्स होते हैं और सामने में क्या हॉर्सेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? चैरियट्स. तो वॉर के लिए वो उसको यूज़ करते थे. इन द लेटर वैदिक पीरियड द हॉर्सेस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सिंबल. और लेटर वैदिक पीरियड में हॉर्स क्या हो गया? उन लोगों का रिलीजियस सिंबल बन चुका था. अंडरलाइन दिस सेंटेंस ऑल्सो. द ऋग्वेदा मेंशन दैट देयर वर क्राफ्ट्समैन. ऋग्वेदा में मेंशन किया गया कि उस टाइम में कारपेंटर्स थे, चैरियट मेकर्स थे, वीवर्स थे, लेदर वर्कर्स थे एंड पॉटर्स थे. तो ये सारे ऑक्यूपेशन भी एग्जिस्ट करता था उस टाइम में. ओके. एंड अम्यूज़मेंट,
The usual pastime of the Aryans were chariot racing, hunting, gambling, music and dancing. उन लोगों का जो फेवरेट इंटरटेनमेंट के लिए या पास टाइम के लिए वो लोग जो यूज़ करते थे वो सब चैरियट रेसिंग किया करते थे, हंटिंग करते थे, गैम्बलिंग है, म्यूज़िक है और डांसिंग है, ये सब में वो लोग इंटरेस्टेड थे. Musical instruments such as flutes, lutes, harps, drums, cymbals were used. और म्यूजिक्स के लिए ये सब कुछ यूज़ किया करते थे. Understood? Now we are in the next class we will discuss about the social life of the early Aryans. After that we will discuss Varna system and religion. Understood? I hope आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा. If you have any confusion, we will discuss during the WhatsApp class. Okay? Thank you. Allah Hafiz.